प्रेजेंटेशन में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन की। इलेक्ट्रॉन एमिशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाना मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा देना, और जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंडक्टिविटी। सो बिफोर आई कैन गो फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन, आप लोगों को पता होना चाहिए एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम के स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर वन, सेंटर, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ देयर आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में। अब आप लोग अपने टॉपिक पे जाओ। आप टॉपिक में बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन एमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दो यहाँ से। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन या इसके बाहर कोई भी और ऑर्बिट है, वहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना चाहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? आप इस इलेक्ट्रॉन को अगर एमिट करवाएंगे तो आपको बाहर से कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी। उस एनर्जी को आप हिट करेंगे इलेक्ट्रॉन पे, और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा एमिट। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा, राइट? तो इस इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं बाहर से एक फोटोन अप्लाई करूंगा। फोटोन क्या है? फोटोन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, और यू कैन से एन एनर्जी पार्टिकल, जिसकी एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू E इक्वल टू एच न्यू। अब ये फोटोन करेगा क्या? जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कहीं भी बाहर की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज माय फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है चार्ज पार्टिकल जब भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, और इसकी यही मोशन आपको क्या देगी? द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। तो मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो नाउ सी, लेट अस सपोज दिस इज माय मेटल सरफेस। अब बच्चे मेटल सरफेस के केस में कॉन्फ़िगरेशन जो होती है मेटल की, व्हाट इट टेल्स अस, मेटल के केस में कॉन्फ़िगरेशन ये बताती है कि मेटल का आउटर सरफेस जो होता है वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है दे आर मैक्सिमम। फाइन, तो आप इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, उस लाइट को आप फॉल करवाएंगे, और जैसे ही लाइट यहाँ पे फॉल करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से फ्री कर देगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 1। अब अगर इसके ऊपर मैं कोई फोटोन फॉल करवाता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज वन फोटोन whose energy is equal to h न्यू। तो जैसे ही ये फोटोन आपका इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करेगा तो जो पार्ट इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री होने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी यहाँ से कंज्यूम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके आउटर सरफेस में बाहर चला जाएगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैसे करवाते हैं। ये मेरे पास एक सिंपल सा वे था जहां हम लोग मेटल सरफेस, या इसको एमिटर भी बोलते हैं, एमिटर या मेटल सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाएंगे। सेकंड थिंग, अब एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि आप एक फोटोन यहाँ पे फॉल करवाइए और उस एक फोटोन से आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। नो, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। अगर मेरे को सेकंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करवाना है तो सेकंड फोटोन इसके ऊपर फॉल करवाना पड़ेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा वे है कि फोटोन फॉल करवाइए मेटल सरफेस के ऊपर या एमिटर के ऊपर, और आपका इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री हो जाएगा। इट मींस अब मेरा इलेक्ट्रॉन रेडी है कंडक्टिविटी के लिए, राइट? दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ 100% रेडी फॉर द कंडक्टिविटी। अब सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाएंगे कैसे? कौन कौन से मेथड हैं जिससे मैं इलेक्ट्रॉन को एमिट मतलब यहां से फ्री करवा सकता हूं? देयर आर मेनी मेथड्स, राइट? सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। आप इलेक्ट्रॉन को अगर
एमिट करवाते हैं तो आपके पास कौन कौन से मेथड है जिससे आप इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा दें? देयर आर मेनी मेथड्स। कम टू द मेथड नंबर 1। द फर्स्ट मेथड इज थर्मोनिक एमिशन। अभी थर्मोनिक क्या चीज है? थर्मो मतलब टेम्परेचर। आपको पता है थर्मल का जब भी हम बात करते हैं तो थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। फाइन। अब इस केस में आप टेम्परेचर हीट, यू विल प्रोवाइड द हीट फ्रॉम द आउटसाइड, और जैसे ही आप मेटल सरफेस को आउटसाइड से हीट प्रोवाइड कराएंगे, सी लेट अस सपोज ये आपके पास मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस में यहां कहीं मैंने एक हीटर लगा रखा है, दिस इज माय हीटर, राइट। तो इस हीटर से जनरेट क्या होगा? इस हीटर से हमेशा हीट जनरेट होगी। इफेक्ट को बोलोगे थर्मोनिक। थर्मो मतलब हीट आपने जनरेट करी, उस हीट से इलेक्ट्रॉन को यहां से एनर्जी मिली। ये है आपके इलेक्ट्रॉन विच इज इन द आउटर शेल ऑफ द एमिटर। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से हीट जनरेट करेंगे और उस हीट को यहां से अडॉप्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बचे यहां फ्री बन जाएंगे। एंड नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स they can move in the outer surface and they are ready for the conductivity। तो ये मेरे पास टाइप नंबर 1 है जिससे आप इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाएंगे। फाइन। टाइप नंबर 1 इज नोन एज थर्मोनिक एमिशन। मींस आप हीटर में बाहर से करंट के थ्रू या किसी भी मेथड से हीट जनरेट करो, जैसे ही आप हीट जनरेट करोगे इलेक्ट्रॉन उस हीट को अडॉप्ट करेंगे, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। और कोई भी चीज एनर्जी लेके क्या होती है? अनस्टेबल। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएंगे। अगर ये अनस्टेबल होंगे तो यहाँ से बाहर जाना शुरू कर देंगे, मींस फ्रीली मूवमेंट, एंड दिस फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। फाइन। कम टू द प्रोसेस नंबर 2। सेकेंड प्रोसेस इज नोन एज फोटो एमिशन। दिस फोटो, अभी अभी आपने एक मेथड करा, इनिशियल मेथड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप बाहर से फोटोन लगाएंगे और जैसे ही आप बाहर से फोटोन लगाएंगे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। फाइन। तो सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू और वी आर गोइंग टू रिपीट अगेन। सो लेट अस सपोज दिस इज योर मेटल सरफेस। मेटल सरफेस को हम लोग एमिटर भी बोलते हैं। सपोज इन द आउटर शेल देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको करना क्या है? प्रोसेस का नाम पढ़ो, फोटो एमिशन। फोटो मतलब फोटोन, बाहर से फोटोन फॉल करवाओ। मींस बाहर से जैसे ही आप फोटोन फॉल करवाएंगे इस मेटल सरफेस पे या एमिटर पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट कंज्यूम करेंगे जिससे इनको एनर्जी मिलेगी, और जैसे ही ये एनर्जी अडॉप्ट करेंगे तो दे बिकम अनस्टेबल, और बच्चे जैसे ही ये अनस्टेबल होंगे नाउ दे विल मूव फ्रॉम मेटल सरफेस टू आउटसाइड, एंड अगेन क्या हो गए? ये दोबारा से फ्री हो गए। और इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा। फाइन। सो दिस इज द सेकंड मेथड नोन एज फोटो एमिशन। फोटो का मतलब फोटोन जो आप बाहर से लगाएंगे, एमिशन का मतलब ये फोटोन आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवाया, और जैसे ही ये फोटोन आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवाया इलेक्ट्रॉन ने वहां से एनर्जी कंज्यूम करी, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हुआ, और अनस्टेबल होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। राइट। कम टू द प्रोसेस नंबर 3। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ थर्ड, जिसको आप लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी का क्या मतलब होता है? सेकेंडरी का मतलब है सेकंड। इसका मतलब दूसरे नंबर के ऊपर जो आपका प्रोसेस हुआ या दूसरे नंबर पे जो आपने एमिशन करवाया उस एमिशन को नाम दिया जाएगा सेकेंडरी एमिशन। फाइन। अब यहां पे क्या होगा? ये है आपका मेटल सरफेस। मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, they are loosely bound. Fine. So these are the primary electron which are present on the metal surface. आप क्या करोगे? आप बाहर से हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉल करवाओगे। These are highly energetic electron, मतलब जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपके मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करेंगे या उसके पास आएंगे,
दिस इलेक्ट्रॉन इज हाईली एनर्जेटिक, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कहीं भी आउटर सरफेस में चला जाएगा। आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, मींस द प्रोसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम डूइंग दैट प्रोसेस। तो जितने हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आप बाहर से लगाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या हो जाएंगे, दे आर फ्री फ्रॉम हियर, राइट। एंड द लास्ट प्रोसेस by which we can emit the electrons, come to the fourth one. Fourth one is known as field emission. अब ये field emission क्या होता है, कौन सी field की बात करी मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग जानते हैं what I mean by electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है there is positive and negative, right? Potential difference बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, this is one and the same thing. अगर आपका मेटल सरफेस आपने इस पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करा हुआ है, सपोज दिस इज माय एमिटर और दिस इज माय मेटल सरफेस एंड वी आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द आउटसाइड, फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो बच्चे जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इन द मेटल सरफेस व्हिच आर लूजली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस, होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल आप बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा पुश लगेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम फ्री एंड दे मे मूव एनीवेयर इन द आउटर सरफेस, और बच्चे जैसे ही ये आउटर सरफेस में जाएंगे ये फ्री हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी, राइट। तो these are the certain methods where we can have the emission of the electrons.